हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नवलेश सोनी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 4 बज रहा है और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज कर ली हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी भी फिट रहती, माइंड भी शांत रहता है और दिन भर एक्टिव भी रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद जो भी काम होता है वो मैं करती हूँ। तो मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने मेन गेट के बाहर और यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ना अंधेरा है, चारों तरफ ना अभी अंधेरा ही दिख रहा है और चिड़िया को चहचहाने से पहले ही मैं उठ गई हूँ। और सुबह का जो भी माहौल रहता है ना आस पड़ोस का, वो बिल्कुल शांत रहता है। तो फ्रेंड्स, बाहर मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पानी का छींटा मार रही हूँ। तो सुबह का जो भी नींद होता है ना, बहुत ही अच्छी नींद आती है सुबह सुबह। मैं तो धीरे धीरे करके पूरे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह का जो भी नींद होता है ना, सभी लोग अच्छी नींद में खोए रहते हैं, तो मैं जगाना नहीं चाहती हूँ। धीरे धीरे करके मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह तो मुझे भी बहुत नींद आती है, फिर भी मैं नींद को छोड़ देती हूँ और अपने आलस को छोड़कर मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि जब हम देर से उठते हैं एक के बाद एक काम का टेंशन, ऊपर से घर वाले नाश्ते की ओर देखते रहते हैं कि भाई कब मिलेगा। फिर कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा काम पहले करूं। जब तक ये सब उठते हैं, मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि अपना काम मैं टाइम से निपटा कर और चाय नाश्ता जो भी है वो मैं अपना बना लूँ। मेरा बेटा भी छोटा है दोनों, तो वो जब सोया रहता है ना, तो मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि अपना काम मैं निपटा लूँ। क्योंकि वो जब उठ जाता है ना, तो उसे गर्म दूध हॉर्लिक्स वाला उसे चाहिए तुरंत। तो मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद में फटाक से चाय चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले चाय भी बनाने से पहले मैं दूध बना लेती हूँ। तो वो भी बस सो रहा था, तो मैं यहाँ पे इतना काम कर ली थी। झाड़ू पोछा का जो भी काम था वो मैं कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं वॉशिंग को थोड़ा सा मैं क्लीन करने के लिए आ गई थी। मैं सोची क्लीन करूँ, जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं इसे कर लेती हूँ। हर एक एक दो दिन में मैं इसे तो वॉशिंग क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे और अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े को धो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़ा को मैं हाथ में ही धोती हूँ, चाहे जितना भी कपड़ा हो मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ मशीन अभी नहीं है, तो मैं हाथ से ही सारे कपड़े को अच्छी तरीके से धो रही हूँ। और टाइम 5:30 या 6 बज रहा हुआ, मैं टाइम अभी नहीं देखी हूँ। बस सुबह से उठी हूँ, अपने कामों में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, इतना काम करते हुए बज गया है 6:03 हो चुका है। और यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद बाकी का जो काम होगा वो मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बादल सा है और आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर आ गई हूँ दोबारा से किचन में और अभी मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ। और मैं 1 में ना दूध भी चढ़ा दूँगी साथ में, क्योंकि ये सबको भी उठने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय भी चढ़ा दी हूँ और दूध गर्म हो गया है, तो मैं इसे गिलास में निकाल लेती हूँ। 2 गिलास में मैं दूध भी निकाल ली हूँ, चाय भी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं फटाफट से चाय भी छान लेती हूँ और मैं सभी को जगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चाय दे दी थी सभी को और चाय देने के बाद मैं फटाफट से अपना लंच रेडी करने लग गई हूँ। क्योंकि 6 बज गया है, तो उसे 8 बजे जाना होता है। तो मैं फटाफट से अपने काम में लग गई हूँ दोबारा से। और अभी मैं चाय नहीं पी हूँ फ्रेंड्स। तो हो जाता है ना, कितना भी काम कर लो सुबह उठकर, बट काम कभी घर का ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मसालेदार भुंजिया बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भुंजिया भी प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च कट कर ली हूँ। चलिए मैं फटाफट से भूंज लेती हूँ।
फ्रेंड्स इसमें मैं पानी डालकर धीमा आंच कर ली हूँ। आटा भी गूंज कर मैं रख दी हूँ और फटाफट से मैं दोनों बेटी को भी मैं रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं दोनों को रेडी कर लेती हूँ और मैं 2-3 पराठे बनाकर इसे मैं दे दूँगी। जब तक ये खाएगा तो मैं लंच भी रेडी कर दूँगी। तो ये होता ना, लंच रेडी करूँगी तो ये आराम से खाना भी खा लेगा। तो फ्रेंड्स मैं ऋतिक को रेडी कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से धनु को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसे भी करना पड़ता है, ये भी खुद से रेडी नहीं होता है और ये कैमरा के सामने डांस कर रहा है। तो फ्रेंड्स धनु और ऋतिक को मैं रेडी करने के बाद आ गई हूँ किचन में और अभी मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पहले पराठे बनाकर दोनों बेटी को मैं दे दी हूँ। वो दोनों भी खाना खा रहा है तो मैं फटाफट से अपना लंच भी रेडी कर दी हूँ। और तो देवर जाएंगे पहुँचाने के लिए फील्ड में, क्योंकि फील्ड में ही वैन आता है, इधर नहीं आता है। तो ये जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और जब ये नहीं रहते हैं ना तो मैं खुद जाती हूँ, इनके पापा अगर नहीं रहते हैं तो ये जब स्कूल चला गया फ्रेंड्स, उसके बाद इसका भी मैं दोनों का कपड़ा चेंज की थी तो भी कपड़ा मैं धोने लग गई थी। तो सारे कपड़े को मैं धो ली हूँ और अभी मैं सारे कपड़े को धूप में फैला देती हूँ। कपड़ा फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे बरामदे में और अभी मैं यहाँ पे फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने में ना नहीं बनता है बैक की तरफ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से धो ली हूँ और इसे ना मैं वाइपर से पानी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ बाइक की वजह से, और एक अगर यहाँ पे बाइक नहीं रहता ना तो सुबह सुबह में सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद इतना काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और अभी मैं बेडरूम को भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये भी गंदा हो रखा था। तो मैं तकिए का कवर को चेंज कर दी हूँ और अभी मैं फटाफट से बेडशीट को सेट कर लेती हूँ। तो बेडशीट को अच्छी तरीके से मैं सेट करने के बाद यहाँ पे भी मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो बरामदे और बेडरूम को अच्छी तरीके से मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, क्योंकि सभी लोग खाना खा लिए थे। उसके बाद मैं लास्ट में ही खाना खाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा भी खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से सारे बर्तन को अच्छी तरीके से धोकर और मैं सेट कर लूँगी।
सारे बर्तन को मैं अच्छे तरीके से धो ली थी। धोने के बाद मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से फटाफट से गैस को क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं सूती कपड़ा ली हूँ और इसे मैं थोड़ा सा भिंगा लेती हूँ। एकदम से गीला नहीं करती, बस थोड़ा सा भिंगा लेती हूँ, थोड़ा सा सूखा हुआ रहता है तो ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। कभी कभी साबुन से भी धो लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।